चलो सेकेंडरी बैटरीज के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंडरी सेल्स क्या होता है, जो कि रिचार्ज हो सकता है जब उसमें करंट पास करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ये लास्ट पार्ट है बच्चों, जब उसको यूज अगेन कर सकते हैं। एक गुड सेकेंडरी सेल अंडरगो करेगा लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग और चार्जिंग साइकिल होगा। जो मोस्ट कॉमन सेकेंडरी सेल है वो लीड स्टोरेज बैटरी है, जिसको यूज अपन ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में करते हैं। ये लीड का एनोड होगा, ग्रिड ऑफ लीड पैक्ड विथ लीड डाइऑक्साइड एज अ कैथोड होगा। लीड डाइऑक्साइड का कैथोड होगा और लीड का एनोड होगा। 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट में यूज करेंगे। सेल रेजिस्टेंस होगा बैटरी जब यूज होगा। एनोड पे पीबी सॉलिड PbSO4 होगा, कैथोड पे PbO2 और PbSO4 में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल होगा कैथोड एनोड होगा, पीबी सॉलिड PbSO4 में कन्वर्ट होगा। जब चार्जिंग करेंगे बैटरी का तो रिएक्शन रिवर्स होगा, PbSO4 एनोड और कैथोड में कन्वर्टेड होगा, पीबी और PbO2 रिस्पेक्टिवली में। 38% सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं। नेगेटिव प्लेट्स है, लीड ग्रीन फील्ड विथ स्पॉन्जी लीड है। पॉजिटिव प्लेट्स में लीड ग्रीन विथ PbO2 है, लीड स्टोरेज बैटरी है। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है। अब यहाँ पे एक अनदर इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल्स होता है, जो कि निकम कैंडिमम सेल्स होता है, जिसका लॉन्गर लाइफ होगा स्टोरेज सेल से और मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर होगा। अपन इसके बारे में डिटेल्स नहीं देखेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जो ओवरऑल रिएक्शन है वो है CD सॉलिड प्लस TiNO3 CDO प्लस TiNO2 प्लस H2O लिक्विड। अब जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का बाई थर्मल प्लांट्स में, वो वेरी इफिशिएंट मेथड नहीं होता है। मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है इस जैसे प्लांट के केस में। ऐसे प्लांट्स में जो केमिकल एनर्जी होगा वो फॉसिल फ्यूल्स का वो यूज होता है कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम में, और अपन यूज करते हैं रन टू टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एक गैल्वेनिक सेल डायरेक्टली कन्वर्ट करता है केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल और हाईली इफिशिएंट होता है। ये पॉसिबल होता है ऐसे सेल्स में जिसमें रिएक्टेंट कॉन्टिन्यूसली टू द इलेक्ट्रोड होगा और प्रोडक्ट रिमूव होगा लगातार फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक कंपार्टमेंट से। गैल्वेनिक सेल्स डिजाइन होता है टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, जैसे हाइड्रोजन मीथेन मिथेनॉल को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको फ्यूल सेल्स कहते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूजेस होता है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जो सेल यूज होता है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर करेगा। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड होगा ड्यूरिंग द रिएक्शंस, जो कि कंडेंस होगा और एडिट होगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। देखो सेल में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बबल्ड होगा थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू कंसंट्रेशन इक्वल्स एनएच सॉल्यूशन। कैटलिस्ट फाइनली डिवाइड प्लेटिनम या पैलेडियम मेटल इनकॉर्पोरेटेड होगा इलेक्ट्रोड में, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होगा वो गिवन बिलो है। कैथोड पे O2 में 4OH माइनस एनोड H2 लेंगे और H2 में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल रिएक्शन H2 प्लस O2 गिव्स टू H2 लिक्विड होगा। जो सेल्स रन होगा कॉन्टिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट और सप्लाइड होगा। जो फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करेगी जिसकी इफिशियंसी अबाउट 70% है कंपेयर टू थर्मल प्लांट्स, जिसकी इफिशियंसी अबाउट 40% है। और ये भी ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इलेक्ट्रोड्स मटेरियल्स का। बेटर कैटलिस्ट होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इंक्रीज करेगा इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल्स को। इसका यूज करेंगे ऑटोमोबाइल्स में एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, पोल्यूशन फ्री होगा। वी ऑफ अदर फ्यूचर इंपॉर्टेंस होगा, वैरायटी ऑफ फ्यूल सेल्स फैब्रिकेटेड और ट्राइड है। कोरोजन क्या होगा, कोट करेगा सरफेस ऑफ मेटलिक ऑब्जेक्ट को, ऑक्साइड ऑफ अदर सॉर्ट्स ऑफ द मेटल। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर होगा, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर होगा, ब्रॉन्ज। कुछ एग्जांपल्स होते हैं कोरोजन के। ये इनरमेंस डैमेज करेगा बिल्डिंग को, ब्रिजेस को, शिप्स को और सभी ऑब्जेक्ट्स को मेटल्स के जो कि आयरन के हैं। अपन लूज करेंगे कोड्स ऑफ रूपीस इरियर अकाउंट फॉर कोरोजन। कोरोजन में जो मेटल ऑक्सीडाइज होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड बनेगा। कोरोजन ऑफ आयरन जिसका रस्टिंग होता है वो प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर होगा। जो केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन है वो कोएड कॉम्प्लेक्स है। ये कंसिडर होगा एसेंशियली इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना और पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ ऑब्जेक्ट में मेड होगा, आयरन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा और स्पॉट बिहेव्स करेगा एनोड। और अपन रिएक्शंस को लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एनोडिक स्पॉट में, मूव करेगा मेटल में और गो टू अनदर स्पॉट ऑफ मेटल, रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन द प्रेजेंस ऑफ H+, जो कि बिलीव होगा H2CO3 फॉर्म्ड होगा ड्यूरिंग द डाइसोल्यूशन ऑफ CO2 फ्रॉम एयर इनटू वाटर। हाइड्रोजन आयन वाटर में अवेलेबल होगा ड्यू टू डाइसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये स्पॉट बिहेव करेगा कैथोड विद द रिएक्शंस। ठीक है। ओवरऑल रिएक्शंस होगा। जो फेरस आयरन होगा फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक में, जो कि रस्ट के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होगा और फर्दर प्रोडक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस का। जो प्रिवेंशन होता है कोरोजन का प्राइम इंपॉर्टेंस होगा। ये केवल सेव मनी को नहीं बल्कि प्रिवेंटिंग करेगा एक्सीडेंट को, इससे ब्राइट ब्रिज कोलैप्स में फेलियर ऑफ की कंपोनेंट ड्यू टू कोरोजन। और सिंपलेस्ट मेथड क्या होगा, प्रिवेंट करना कोरोजन को, प्रिवेंट द सर्फेस ऑफ मेटलिक ऑब्जेक्ट क्योंकि कम होगा कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। और ये डन होगा कन्वर्ट करेंगे सर्फेस को पेंट में या कुछ केमिकल्स यूज करेंगे बाइसफिनॉल। अंदर सिंपल मेथड है जो कि कवर करता है सर्फेस को बाय अंदर मेटल जो इनर्ट और इरेक्ट होगा, सेव करेगा ऑब्जेक्ट्स को। जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है बच्चों वो प्रोवाइड करता है सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड्स या ऑफ अनदर मेटल जैसे मैग्नीशियम जिंक को, जो कि कोरिड खुद को कोरिड करेगा लेकिन ऑब्जेक्ट को बचा लेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या मेथड प्रोवाइड करेगा, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड अनदर मेटल लाइक जैसे मैग्नीशियम जिंक, जो कि कोरोड करेगा खुद को लेकिन ऑब्जेक्ट्स को बचा लेगा। ठीक है। अब समरी में देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होंगे, डिप करेगा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आयन और इलेक्ट्रोलाइट में दो टाइप्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल्स केमिकल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल वर्क में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स के थ्रू
में कन्वर्ट होगा। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड का, वो डिफाइंड होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको अपन जीरो लेते हैं। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होगा डिफरेंस होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, और जो गिब्स एनर्जी होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माइनस आर टी एल एन के होगा, टेक प्लस इन द सेल्स होगा। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे और सेल्स होगा नस्ट इक्वेशन से। जो कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, नेचर ऑफ सॉलिड एंड टेंपरेचर पे। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, के बाई सी होगा, सी कंसंट्रेशन है। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी चाहे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर। ये स्लोली होगा बिकॉज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इंक्रीज इज वेरी स्टीप होगा वेरी इलेक्ट्रोलाइट इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोलरॉस ने पाया कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, वो सम होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन, जो कि डिसोसिएट होगा। इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहेंगे, जिसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। ये आयन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ, बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है आयंस का टेक प्लेस होगा इलेक्ट्रोड्स इन एयर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, बैटरी और फ्यूल सेल्स बहुत ही यूजफुल फॉर्म्स होते हैं गैल्वेनिक सेल्स का। कोरोजन ऑफ मेटल जो होता है बच्चों, एसेंशियली इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल रिलेवेंट होते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी में, ठीक है बच्चों। तो बैटरी और फ्यूल सेल्स क्या है, वेरी पावरफुल वेरी यूजफुल फॉर्म्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स हैं। कोरोजन ऑफ मेटल एसेंशियली एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स हैं ये रिलेवेंट होते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी में। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी यदि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करोगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशंस। ई सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। माइनस एन इफ ई नॉट सेल्स होगा बच्चों, गैल्वेनिक सेल्स या वोल्टाइक सेल्स, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तुमको पता है टेकन टू भी जीरो लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टेकन टू भी जीरो लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें अपन ने देखा ही कि सैक्रिफिशियल एनोड होता है और उसके बाद कोरोजन देखा ही अपन को मेटलिक ऑब्जेक्ट कवर हो जाएगा ऑक्साइड्स और अदर सोर्स ऑफ मेटल से। कोरोजन में मेटल ऑक्सीडाइज होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से और फॉर्म करेगा ऑक्साइड्स। कोरोजन जो होता है रस्टिंग, जो कि प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर में होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ H प्लस होगा जो कि बिलीव्ड होगा अवेलेबल फ्रॉम H2CO3, जो कि फॉर्म्ड होगा डाइसोल्यूशन ऑफ कार्बन फ्रॉम एयर इनटू वाटर, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक में, जो कि रस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड से, जो कि फर्दर प्रोडक्शन होगा हाइड्रोजन गैस का। सिंपलेस्ट मेथड होगा प्रिवेंटिंग करेगा कोरोजन को, जो कि प्रिवेंट करेगा सरफेस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट को, जो कि कम होगा कॉन्टेक्ट में विद एटमॉस्फेयर, ठीक है। गैल्वेनिक से जो कि डिजाइन होता है कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको फ्यूल सेल्स कहेंगे। मोस्ट सक्सेसफुल यूजफुल क्या है, जो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। 2H2 गैस प्लस O2 गैस 2H2 लिक्विड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये सेकेंडरी बैटरीज है, ये सब रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे एनोड किसका है, लीड का, कैथोड का लीड और डाइऑक्साइड है, ठीक है। 38% सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो हो ही गया सेकेंडरी में। निकल कैंडियम तुमको बताया दिया मोर एक्सपेंसिव होता है। गैल्वेनिक से जो कि डिजाइन होता है, जो कि क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मोस्ट सक्सेसफुल क्या है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाना, जो इससे प्रोड्यूस होगा इसकी एफिशिएंसी 70% होगी। लेकिन बच्चों थर्मल प्लांट की एफिशिएंसी केवल 40% होता है। फ्यूल सेल्स पोल्यूशन फ्री होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।